भोजपुर के आरा में एक विवाहिता की फांसी लगने से मौत हुई है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर फांसी देकर हत्या करने का आरोप लगाया, जबकि मृतका का पति आत्महत्या करने की बात कह रहा है। घटना संदेश थाना क्षेत्र के देवार गांव की है। पुलिस शव को अपने कब्जे में ले सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए और जांच में जुट गई है। घटना के बारे में बताया गया कि संदेश थाना क्षेत्र के देवार गांव के पुरुषोत्तम गोस्वामी की पत्नी खुशबू कुमारी का शव उसके कमरे में पंखे से फांसी में लटकते बरामद हुआ। पति पुरुषोत्तम गोस्वामी ने बताया कि छठ के बाद से ही मेरी पत्नी मेरे माता पिता से खाना बनाने को लेकर झगड़ा कर रही थी। कल ही दिन में हमसे और मेरे माता पिता से झगड़ा की और अपने कमरे में दरवाजा बंद कर ली। हमने खुद खाना बनाया। बहुत देर तक जब पत्नी बाहर नहीं निकली तो उसके माँ और भाई को झगड़े की जानकारी दी। सब लोगों ने कहा कि रूम का दरवाजा तोड़, तो हम दरवाजा तोड़ने का प्रयास किए लेकिन नहीं टूटा। खिड़की से झांक कर देखे तो शव लटकता दिखाई दिया, जिसके बाद हम गांव के चौकीदार को सूचना दिए। जब घर में चौकीदार और अन्य लोग आए तो शव को बाहर निकाला गया। पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं जब मृतका की मां सदर अस्पताल पहुंची तो हंगामा करते हुए आरोप लगाई कि मेरे बेटी के पति और उसके सास ससुर ने फांसी देकर हत्या कर दिया। दोनों पक्षों के बात को सुन संदेश थाना की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक केस दर्ज करने के लिए आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। हादसा हुआ है सर, हम लोग रहते हैं जौनपुर में। ये और हम लोग फेस्टिवल, जैसे अभी दीपावली था, छठ था, तो फेस्टिवल में हम लोग घर आए थे। 12 तारीख को दीपावली था, 11 को हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तो 11 को हम लोग पहुँचे तो दीपावली अच्छे से मना, छठ में भी सारे लोग अच्छे से मना। वो भी फास्टिंग की थी, घर के सारे लोग किए थे। फिर इसके बाद 21 तारीख को मेरा एनिवर्सरी था। तो एनिवर्सरी में इन्होंने बोला कि हमको रिंग चाहिए। हम लोग आए यहाँ पे तनिष्क में देखे हम लोग। फिर यहाँ भी नया कल्याण में हम लोग गए तो इनके साइज का सर इनका रिंग मिला नहीं। तो फिर हम लोगों ने छठ पूजा में जो किए थे वो प्रसाद था, तो ये प्रसाद इनके घर पहुँचाने के लिए मतलब मैंने इनको भेज दिया था। अपने मायके गई थी। फिर शाम वाली पैसेंजर पकड़ के फिर इधर से गई वो, और फरक्का से फिर ये रिटर्न आई। तो हम लोग लगभग फरक्का आए 8 बजे यहाँ पे। तो 8 बजे आई तो हम लोग 9:30 बजे के लगभग घर पे पहुँचे। फिर इन्होंने खाना वाना फटाफट बनाया। इसके बाद ये सो गई, थोड़ा सा आराम करने लगी। फिर पापा आए, मम्मी आए नीचे से दुकान में से, तो फिर बोले कि खाना खिला दो। तो बोली कि हम खाना नहीं खिलाएंगे, आपको खिलाना है खिलाइए, नहीं खिलाना है मत खिलाइए। तो हम अपने मम्मी पापा को खाना वाना खिला दिए। फिर उन्होंने जब खाना वाना खा लिए ये लोग, तो फिर वो बोले कि केक काटते हैं हम लोग। तो हम बोले कि भैया केक आया है तो सारे लोग फिर सेलिब्रेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो कल कर लेते हैं। आज रात हो गया, तकरीबन 10:30-11 बज रहा था। तो बोली कि नहीं, हमको आज ही काटना है तो आज ही काटना है। तो फिर मैंने उनको केक ला के दे दिया। केक ला के दिया तो उन्होंने अकेले काटा और उसको खाया भी। मैंने बोला कि फिर इसमें से किसी को नहीं देना, क्योंकि ये पूरा केक जूठा कर दिए तुम। तो वो बोली कि ठीक है, हम किसी को देना भी नहीं चाहते हैं। फिर इसके बाद वो क्या हुआ कि फिर हमको ये बात थोड़ा सा एकदम ऑकवर्ड सा लगा कि मतलब घर में 4 लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया के 2 बच्चे हैं, भैया है, भाभी हैं, मतलब 4 लोगों के साथ केक नहीं शेयर हुआ। तब मैंने ये बात उनकी मम्मी को भी बताया कि मम्मी जी उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो शायद उनकी मम्मी भी ये बात को मतलब थोड़ा सा उनको भी वो भी बोली कि ऐसा उसके साथ उसको नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने भी फ़ोन लगा के उसको बोला भी, समझाया भी। तो फिर वो शाम को उठ के फिर खाना वाना भी बनाई। फिर अगले दिन सुबह में हम लोग जाने वाले थे। तो सोमवार को गुरु पूर्णिमा है। तो हमने देखा कि अगर मैं शुक्रवार और शनिवार को और 2 दिन छुट्टी ले लूँगा तो संडे भी हम लोग यहाँ पे रह लेंगे और मंडे को हम चले जाएंगे। लेकिन सुबह इन्होंने जब उठा तो जैसे रात में दूध था तो दूध 4 भाग, जैसे 4 गिलास में था, तो इनका 1 गिलास इनका दूध था, बचा हुआ था। तो मम्मी सुबह पापा बोले कि चाय बना दो। तो चाय बनाने के लिए फिर हम आए तो देखे कि जब दूध रखा हुआ है तो मैं नीचे से लाना उचित नहीं समझा। फिर उन्हीं के दूध में से आधा दूध मैंने डाल के चाय बना दिया। तो सब जो वो उठी, फिर किचन में गई, बर्तन देखी तो बर्तन धो दी। फिर वो बोली, दूध देखी तो फिर बोली कि मेरा दूध कम है। फिर वो उनका थोड़ा सा ये लैंग्वेज भी निकला ना कि तू हमारे दूध में से कहे तो गलवा बना देला सच है। तो हमको थोड़ा सा अजीब सा लगा। हम बोले कि तो अकेले रहते हैं तो तुम कुछ भी बोलोगी तो चलेगा, यहाँ पे मम्मी है, पापा हैं, जो तुम बोल रही हो वो तुम्हारा सही लैंग्वेज नहीं है। तो फिर वो बोली सीधे सीधे कि हमको जाके बिहियाँ रहना है अभी, या तो आप हमको बिहियाँ छोड़िए, नहीं तो आज के आज हमको जौनपुर लेके चलिए।
तो हम बोले कि और 2 दिन हम छुट्टी लगा दिए हैं, तुम 2 दिन और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो बोली कि हम किसी का नौकर नहीं है कि हम बार बार सबको बना के खिलाते रहेंगे। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने बोला कि तुमको बनाना है बनाना, नहीं बनाना मत बनाना, हम लेकिन 2 दिन रहेंगे तो रहेंगे। तो फिर इसके बाद वो क्या कि दरवाज़ा बंद कर ली। दरवाज़ा हमेशा मतलब जब भी गुस्सा होती थी दरवाज़ा बंद करती थी, 3-4 घंटे लगभग वो बंद करके रखती थी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, लगभग 3-4 घंटे हुए। तो उस दौरान मैंने खाना वाना भी बना दिया सारा, मम्मी पापा का नाश्ता वास्ता भी करा दिया। तो मुझे भी थोड़ा सा फिक्र टाइप का हुआ। फिर मैंने इसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, क्योंकि ये मम्मी की बराबर बात मानती है। तो मम्मी को फ़ोन लगाया, फिर उनकी मम्मी को बोला भी कि मम्मी जी ये उठ के खाना वाना भी नहीं बनाइए, हम बना दिए हैं, उनको बोल दीजिए सिर्फ खा लेंगे, खा के फिर वो आराम करें। तो उनकी मम्मी से फिर हमको 1 बजे के लगभग में फ़ोन किए कि ऐसा दामाद जी की फ़ोन नहीं उठा रही हैं वो। तो हमने बोला कि चलिए फिर देखते हैं। फिर लेकिन शाम को जब वो दरवाज़ा नहीं खोली तो मुझे एक अजीब सा लगा। फिर मैंने उनकी मम्मी को भी फ़ोन करा कि मम्मी जी अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खोली है, अब बताइए कि क्या किया जाए। फिर मैंने उनको भाई को भी फ़ोन किया, तो भाई जी को उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फिर बोला कि आप दरवाज़ा तोड़ दीजिए, दरवाज़ा तोड़ के देखिए कि क्या कर रही है। तो फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा टूटा नहीं हमसे। तो फिर मैंने क्या किया कि खिड़की था साइड में, जैसे उस साइड में अपोजिट साइड में, तो मैंने उसके खिड़की का शीशा तोड़ा। तो शीशा तोड़ा तो मैंने देखा कि पंखे से लटकी हुई है। तो फिर हम अपने गाँव के जो चौकीदार चाचा हैं उनको बुलाएं, फिर उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस ने सारा आके फिर वो लाश को फिर उतारा वहाँ से। मतलब लड़ाई का वजह नहीं समझ में आया? लड़ाई का बस वजह यही था कि हमको या तो आज आप हमको जौनपुर लेके चलिए, और नहीं तो हमको अपने मम्मी के पास छोड़ दीजिए। और मैंने बोला कि आप कौन हैं? मैं उनके हस्बैंड हैं, हम उनके हस्बैंड हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम खुशबू कुमारी है। आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम गोस्वामी है। कहाँ गाँव है? देवगार संदेश। वहीं आए थे ना? जी जी, देवगार में हम लोग आए थे छठ पूजा करने। कौन थाना में? संदेश थाना में। कुछ बात नहीं है, सब बहुत मामूली से बात है। ये लोग के पति पत्नी का कुछ ऐसे में बात हुआ और ऐसा कर ली वो। हम लोग तो कुछ बोलबो नहीं किए हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलते। हमारी वाइफ भी नहीं बोलती थी, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। चाहे सवेरे में उठो या 8 बजे उठो या 10 बजे उठो, जब मन जब उठो। मतलब लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। मायके वाले आए थे? हाँ, मायके वाले भी नहीं आए हैं लोग। हाँ, कल से फ़ोन हुआ है लेकिन वो पता नहीं है लोग। आप कौन हैं इनके? हम इनको ससुर। क्या नाम है? हरे राम गोस्वामी। हरे राम गोस्वामी जी। क्या मामला है? मामला घरेलू मामला है, खाना वाना बनाने के लिए का, ठीक ना। हाँ इसी क्रम में थोड़ा नोक झोंक हुआ पति और पत्नी में। हाँ तो सो गई अपना ताला बंद कर घर में। ये लोग सोचे कि सोए तो 2-4 घंटे के बाद हो जगेगी तो खाना वाना खाएगी। तो नहीं जगी तो लोग जगाया तो दरवाज़ा बंद किया, तो खिड़की लोग तोड़ा, देखे कि पंखा से लटकी हुई। तो फिर मैके लड़की के मैके बताया लोग, सूचना दिया। फिर मैके के बाद में थाना पे लोग सूचना दिया, परिजन लोग। बड़ा बउआ है, बड़ा बउआ आकर ताला तोड़े, वीडियो बनाए, मतलब पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा। आपका क्या नाम है? रामजा यादव, चौकीदार रामजा यादव, कौन थाना से? संदेश थाना से। तो कुछ पता नहीं चल रहा है। वहाँ पर लोग फोन करके बता रहा है कि के बारे में बताया, और तो कुछ हम लोग को जानकारी नहीं हो पा रहा है। खाली समाचार पूछ रहा है कि रूम में बंद। पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था इन लोग का? लड़ाई झगड़ा तो करता ही था वो सब पहले से। लगता है लड़ाई झगड़ा। हाँ, तो अपने में समझ लेते थे, उसके बाद ही ऐसा हत्या कर दिया। लगता है हम लोग के वो लोग पहले ही से सेटिंग करके ऐसा गलत। मतलब क्या लग रहा है कि हत्या हम लोग है? वो लोग हत्या किया है। किस पे आरोप लगा रहे हैं? उसका पति है, उसकी माँ है, उसके में ससुर है। अच्छा, आप कौन हैं मृतक के? हम लड़की के जो ऐसी हुआ है उसका मौसा है। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज गोस्वामी। सब हुआ क्या हुआ है? कुछ पता नहीं है। हमारे बाबू 21 तारीख को भी हमारा भी आइल बाड़ी छठ के प्रसादी रह के। मम्मी हो अरे आइल बनिया न सवारी रहे 21 तारीख के। तो कहली कि तनी प्रसादी देवे करे, छठ कैले रही तो छठ के प्रसादी देवे चल गई कि तू लोग बाजार करो जा। हम गड़िया से देख के चला तनी डीएम से फिर चल शादी कैला बहुत दुख दिले बाबू। बड़ी माँ बियाह राती से मारत पीटत रहे लसन। बड़की पतो के सही लंगड़ बेटा है ओकरो के मारे लसन। तो लंगड़ा बाकी अपन समझ गई माई बाबू के लक्षण, तो अलगे लेके रहेला पुराना घर में। कैसे हादसा हुआ कुछ पता है? अगर भाई खाली कहता नु लड़किया से तो हमारे कल बातें न भइल ह। हमरा के सवेरे फोन कैलस
कि ए मम्मी जी रूस के घर में केवाड़ी बंद कर दिले बिया, हम खाना बनैनी ह तनी कह दी उठ के खा ले वो। तो हम यह बात सुन के फोन कैनी, फोन उठाते नहीं बचिया मुआ दिले बड़ा सा, तो फोन कहाँ से उठाओ सबे रही झूठ हो के फोन कहियो फोन ना करेला। कल बार बार फोन कर कहते कि मम्मी जी फोन कही ना उठो। तो क्या करती थी लड़की? लड़की अभी कुछ ना करे, एनम कइले बानी, एनम का ट्रेनिंग कइले करवैले बानी हम ही है। ये आपके दामाद क्या करते हैं? अरे है स्वास्थ्य विभाग में मछली शहर में अथी करेला, स्वास्थ्य विभाग में कुछ मने कहाँ? यहीं पे प्राइवेट से मछली शहर यूपी में। अच्छा, आप करेला। कौन है उनकी? हम बेटी हमार है। क्या नाम है उसका? हमार बेटी के नाम है खुशबू। आपका? हमारा नीता देवी नाम है। कहाँ गाँव है? हमारा गाँव है कारी छत रही ना बिहिया रही ना।